देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। एक तरफ जहां पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बजट करार दे रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इस बजट को नीरस करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस बजट से निराशा ही मिली है। बजट में युवा वर्ग, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस बजट में किसानों और गारंटियों का कोई उल्लेख नहीं है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि भैंस का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 80 रुपए खरीदने की जो बात की गई थी, लेकिन इसमें कम ही बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं को 1500 देने का भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि ये संवेदनहीन सरकार है। किसी भी योजना के लिए बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। प्राकृतिक आपदा की बात कही जा रही है। केंद्र ने प्रदेश की खुली मदद की है, लेकिन इस सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक जब हमने इस पूरे बजट को सुना, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तमाम बजट जो है इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये नीरस जैसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के नारे से जो आस जगी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं झलक नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में नहीं है, गरीब कल्याण के हित में नहीं है। नौजवान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है और किसान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कैसा बजट होगा जहां समाज के ये चारों जो आधार हैं, जिसका जिक्र ही ना हो, बजट का प्रावधान ही ना हो। और यहाँ पर तो कहा गया है कि ये बजट जो है ये ऐसा बजट होगा जो हिमाचल प्रदेश के हालात को बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन में गुड गवर्नेंस, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ कहा गया कि यहाँ ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश होगा। यहाँ कहा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनंत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होंगी। यहाँ पर कहा गया कि टूरिज्म स्टेट, जिसको कहा गया कि धर्मशाला बनाया जाएगा, उसका जिक्र इसमें, हवाला इसमें हुआ है। और ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश बनेगा। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पिछले वर्ष भी हमने इस बजट को सुना था, पढ़ा था, और उसी कहानी को इस बार रिपीट किया गया। किसी ने इस बजट की कॉपी को, इस पटकथा को लिखा और मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा में उस पटकथा को रख दिया। अब जब वो बोल रहे थे तो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, थके हुए महसूस कर रहे थे और उनका जो पक्ष है वो भी समय ये बजट कब समाप्त हो वो इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति इस बजट से रिफ्लेक्ट हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं, और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के, इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपये, गाय का दूध 90 रुपये, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे वहां पर। यहाँ गोबर जो है 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ, और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है
भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है। इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था, परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है। इसको ख़त्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहाँ तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।